हेलो फ्रेंड। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं यानी कि क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। सेशन चल रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लीड ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स। इस कोर्स के अंतर्गत हम दोस्तों जो 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम लीड ऑडिटर के लिए कराया जा रहा है उसी को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों, वीडियो नंबर 32 में हमने चर्चा की थी क्लॉज नंबर 8.3.6 डिजाइन डेवलपमेंट चेंजेस के ऊपर, और क्लॉज नंबर 8.4 कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पर चर्चा हमने की थी। ये क्लॉज ISO 9001 2015 के स्टैंडर्ड के आधार पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से हमेशा की तरह से विनती यही है कि आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें मनोबल बढ़ता है, काम करने में हमें आसानी होती है और मन लगता है। इस ट्रेनिंग का और इस इन वीडियो का मतलब जो है, पर्पस जो है वो ये है कि जो हमारे साथी भाई बहन लीड ऑडिटर का ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उनको इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी दे दें कि वहाँ पर ट्रेनिंग में क्या क्या कराते हैं दोस्तों। चलिए तो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। इसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं आज के वीडियो में क्लॉज नंबर 8.4.2 टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल और क्लॉज नंबर 8.4.3 इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। ये आधारित हैं ISO 9001 2015 के स्टैंडर्ड के ऊपर। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज का क्लॉज 8.4.2 टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल। इसमें ISO 9001 2015 स्टैंडर्ड क्या कहता है वो चीज हम देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन shall ensure that externally provided processes, products and services do not adversely affect the organization's ability to consistently deliver conforming products and services to its customers. The organization shall, कहने का पर्पज ये है दोस्तों कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बाहर से कोई चीज आउटसोर्स करता है, चाहे वो प्रोसेसेस हो, प्रोडक्ट्स हो या सर्विस हो, तो उसको ये सुनिश्चित करता है कि उसके कस्टमर के पास वो चीज सप्लाई होनी चाहिए, वो चीज डिलीवरी होनी चाहिए उस चीज की जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी है, और उसका कस्टमर उस प्रोडक्ट को सर्विस को लेकर के या उस प्रोसेस को लेकर के ये न सोचे कि ये चीज मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये चीज सुनिश्चित करेगा कौन? ऑर्गेनाइजेशन। जो बाहर से प्रक्रिया प्रदान की जाती हैं या ली जाती हैं, उसमें चाहे प्रोडक्ट हो, सेवा हो, सर्विस हो, वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिकूल होनी चाहिए और वो अपने ग्राहकों के अनुरूप ही उत्पाद और सेवाओं को प्रदान करने की क्षमता को बनाए रखना चाहता है। वो चीज प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज ऑर्गेनाइजेशन सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 आता है, क्या इंश्योर करता है? कि इंश्योर डेट एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस रिमेन विद इन द कंट्रोल ऑफ इट्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बाहरी प्रोवाइडेड बाहरी प्रोवाइडर प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स, सर्विस को प्रोवाइड करेगा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग है, उसी के नियंत्रण वो चीज प्रोवाइड कराएगा। दूसरा पॉइंट कहता है, बी पॉइंट, डिफाइन बोथ द कंट्रोल्स, डिफाइन बोथ
define both the controls that it intends to apply to an external provider and those it intends to apply to the resulting out। यानी दोनों ही नियंत्रण में रहेंगे, बाहरी हो या आपका अपना हो, उसको आप एज पर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ही तहत नियंत्रण करेंगे। बाहरी प्रदाता को लागू करने का इरादा रखता है कौन? दोनों नियंत्रण वो परिभाषित करने और यह उन लोगों के परिणाम स्वरूप उत्पादन करने के लिए लागू किए जाने चाहिए। मतलब ये है कि दोनों को ही क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही नियंत्रण में रहना है। सी पॉइंट कहता है टेक इनटू कंसीडरेशन। इसमें किस चीज का ध्यान रखना है? नंबर 1, द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस products and services on the organization ability to consistently meet customer and applicable statutory and regulatory requirement। जो बाहर की सप्लाई है, बाहर की जो डिलीवरी है, जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर है, उस चीजों को देखना है कि वो संभावित प्रभाव संगठन के ऊपर न आने पाए जिनकी वजह से संगठन को कोई परेशानी का या कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। उनमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वैधानिक नियामक रूल्स भी हो सकते हैं। इन सब को पूरा करने की आवश्यकता भी है और क्षमता भी रखनी चाहिए एक एक्सटर्नल प्रोवाइडर को। बी पॉइंट कैसा है? द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल प्रोवाइडर। जो बाहर का सप्लायर है उस पर ये बाहरी सप्लायर के ऊपर ये नियंत्रण प्रभाव पूर्ण लागू होना चाहिए। डी पॉइंट कहता है डिटरमाइन द वेरिफिकेशन और अदर एक्टिविटीज नेसेसरी टू इंश्योर दैट द एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मीट रिक्वायरमेंट। डिटरमाइन करना है ऑर्गेनाइजेशन को, एक तो सत्यापन करेगा, अन्य गतिविधियों पर जानकारी लेगा, आवश्यक नियंत्रण सुनिश्चित करेगा, बाहरी सप्लायर की प्रक्रियाओं को, उत्पादों को और सेवाओं को, ये सब जो भी बाहर का सप्लायर दे रहा है उन सब की जानकारी को, उन सबको वेरिफिकेशन को वो ऑर्गेनाइजेशन करेगा इसके अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा जो चल रही है, अब क्लॉज नंबर 8.4.3, अब क्लॉज नंबर 8.4.3 इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। जब आप कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन लेंगे, सर्विस लेंगे या आप प्रोडक्ट लेंगे, तो उसको कोई इंफॉर्मेशन तो आप प्रोवाइड करेंगे। वो किस आधार पर करेगा ऑर्गेनाइजेशन? तो ऑर्गेनाइजेशन सेल इंश्योर द एडुकेट ऑफ रिक्वायरमेंट प्रायर टू देयर कम्युनिकेट टू द एक्सटर्नल प्रोवाइडर। द ऑर्गेनाइजेशन सेल कम्युनिकेट द एक्सटर्नल प्रोवाइडर इट्स रिक्वायरमेंट फॉर। यानी संगठन बाहरी सप्लायर को, बाहरी प्रोवाइडर को ये सूचना भेजेगा और उस सूचना को सुनिश्चित भी करेगा कि वो पर्याप्त है कि नहीं है। संगठन बाहरी प्रदाताओं के लिए अपनी पूरी आवश्यकताओं पर बातचीत कर लेगा। और वो क्या क्या चीज होंगी? वो ये होंगी, ए पॉइंट द प्रोसेसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड। जो वो उससे प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और सर्विस ले रहा है उसके ऊपर बात होगी।
उसके अप्रूवल के ऊपर बात होगी, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बात होगी, फिर उसके मेथड्स, प्रोसेसेस एंड इक्विपमेंट के बारे में बात होगी। इक्विपमेंट में तमाम बातें आएंगी, कैलिब्रेशन का भी आएगा, कैलिब्रेटेड होना चाहिए। द रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और सर्विस को रिलीज डिलीवरी कैसे करेगा। कंपिटेंस इंक्लूडिंग एनी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्संस, जो वो प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो प्रोसेसेस हो या सर्विस हो, उसमें जो लगे हुए व्यक्ति हैं क्या वो सक्षम है, क्या वो क्वालिफाइड हैं। ये पॉइंट कहता है द एक्सटर्नल प्रोवाइडर इन इंटरेक्शंस विद द ऑर्गेनाइजेशन, बाहरी प्रोवाइडर जो होगा वो संगठन से बातचीत करता रहेगा और बातचीत होती रहनी चाहिए। कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ द एक्सटर्नल प्रोवाइडर परफॉर्मेंस टू बी अप्लाई बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को बाहरी प्रोवाइडर के द्वारा दी गई सारी सप्लाई, सारी प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स और सर्विस के ऊपर निगरानी रखनी होगी। परफॉर्मेंस को उसको वेरीफाई करना रहेगा। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन एक्टिविटीज डेट द ऑर्गेनाइजेशन, क्या उसकी जो प्रोसेसेस है वो, उसको ऑर्गेनाइजेशन ये सुनिश्चित करेगा कि वो वैलिडेशन में है, वेरिफिकेशन करेगा कि वैलिडेशन है कि नहीं है, एक्टिविटीज जो भी हो रही हैं उनकी क्या हालत है, क्या कोई एक्सपायर तो नहीं एक्टिविटीज हो रही है। और इट्स कस्टमर इंटेंड टू परफॉर्म एट द एक्सटर्नल प्रोवाइडर परमिसेस, और बाहरी प्रदाताओं, बाहरी सप्लायरों के परिसर में प्रदर्शन करने के लिए करना चाहता, और वो वहां पर कस्टमर जो चाहता है उस चीज को एक्सटर्नल प्रोवाइडर के परमिसेस में जाकर के प्रदर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। आप अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चलते चलते फिर आप लोगों से सभी से विनती ये है कि दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और जो नए साथी भाई बहन आज आए हैं हमारे चैनल पर उन सबसे विनती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। जय हिंद।